अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। दोस्तों काफ़ी देर से दोस्तों की काफ़ी कमेंट आते थे पुर्तगाल से रिलेटेड कि पुर्तगाल के बारे में कोई नई न्यूज़ इमिग्रेशन से रिलेटेड या इस तरह से कोई। तो मेरा राब्ता था दोस्तों के साथ पुर्तगाल के साथ, तो मैं अमूमन उनसे पूछता रहता था। अभी रिसेंटली मेरा उनके साथ राब्ता हुआ तो उनका ये कहना था कि बहुत ज़्यादा जो है अफवाह फैल रही है पुर्तगाल में कि 2021 की पहली छमाही में इमिग्रेशन पुर्तगाल के ओपन करने के इरादे हैं। उसकी वजह यह है कि ये इकॉनमी को अपनी को बूस्ट करना चाहता है। यही वजह है कि इसने गोल्डन वीज़े का अपना जो तजर्बा था उसका बहुत कामयाब रहा। मिलियंस के हिसाब से उसने यूरो जो है वो कमाए हैं गोल्डन वीज़ा स्कीम के तहत। इसी तरह वो चाहता है कि अगर इकॉनमी को मज़ीद बूस्ट करना हो तो इमिग्रेशन जो है वो बेहतरीन वे यूज़ करता है। आपको पता है साल 2 साल 1.5 साल बाद वो इमिग्रेशन ओपन करता रहता है। तो अभी भी बहुत ज़्यादा चांस बन रहे हैं कि 2021 की पहली छमाही में पुर्तगाल इमिग्रेशन खोले। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अमूमन तौर पे जब भी पुर्तगाल इमिग्रेशन ओपन करता है उसके शुरू में के लाज में यही होता है कि जो भी यूरोपीय यूनियन में लीगल एंट्री के साथ इंटर हुआ है उनको जो है वो प्रायोरिटी दी जाएगी। और बाद में जैसे जैसे डेज गुजरते हैं एंड पे जाके वो बाज़ औक़ात अनाउंस कर देता है कि हर कोई अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो भी तब जब वो देखता है कि उसके नंबर ऑफ अप्लाइड कितने हैं। अगर उनके नंबर थोड़े लोगों ने अप्लाई किया हो तो फिर वो ये अनाउंस करता है। अगर उसकी तादाद पूरी हो चुकी है तो फिर ये वो अनाउंस नहीं करता जो उन्होंने टारगेट रखा होता है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। दूसरी बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो ये है कि पहले ही वहां पे जाके रश बनाने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक उनकी तरफ से ऑफिशियली तौर पे ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं आई, लेकिन ओवरऑल जो हुकूमती ओहदेदार हैं, जो बाकी न्यूज़ लीक हो रही है उसके मुताबिक यही है कि 2021 की पहली छमाही में वो ओपन करेंगे। ऐसे मौक़ों पे ख़ास तौर पे एजेंट माफिया से बच के रहना पड़ता है, जैसे कि आपको पता है हर इमिग्रेशन में होता है। ऐसा ही आपने इसमें करना है। अगर पुर्तगाल अनाउंस करता है तो एहतियात के साथ और फिक्र के साथ और सोच समझ के साथ आपने सारा कुछ करना है। बेहतियाती बेफिक्री बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि ऐसे लोग फिर बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूं जिन्होंने अपना पैसा भी ज़ाया किया, अपना स्टेटस भी उनको नहीं मिल सका और नेक्स्ट अभी तक वो इलीगल है। क्या वजह थी? अंधा एतबार किया और जिन पे एतबार किया वो चूना लगा के उनका सरमाया भी ले गए, उनका मुस्तकबिल, जो कि अभी तक वो इलीगल लाइफ गुजार रहे हैं। इसके तमाम ज़िम्मेदार वही हैं, क्योंकि जब आप झूठी उम्मीद पे ऐसा कुछ करते हैं तो आप मज़ीद कुछ भी नहीं करते कि मेरा हो रहा है या हो चुकेगा। उतनी देर में वो डेट गुजर जाती है, आपको ना स्टेटस मिलता है, आपकी पेमेंट भी जाती रहती है। किसी से डन बेस पे करें, बेशक थोड़ी सी ज़्यादा का करें लेकिन डन बेस पे करें, वो सबसे महफूज तरीका होता है, या बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस से। तो दोस्तों पुर्तगाल की ये न्यूज़ है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट न्यूज़ में। जैसे पुर्तगाल से रिलेटेड नई न्यूज़ नई अपडेट आएगी इंशाल्लाह ताला मैं एज सून एज पॉसिबल इस चैनल पे अपलोड करूंगा। इस चैनल पे आप स्पेन से निकल के बाकी कंट्रीज़ पे भी इंशाल्लाह ताला वीडियोस बनाएंगे। बहुत ज़्यादा दोस्तों के कमेंट आते हैं कि इटली के बारे में बनाएं, फ्रांस के बारे में बनाएं, जर्मनी के बारे में बनाएं ऐसी न्यूज़। तो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे अब स्पेन की कवर होंगी आगे निकलेंगे, मज़ीद मुल्कों की न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वहाँ का तरीक़ाकार, वहाँ का इमिग्रेंट्स का लाइफ स्टाइल, ये वो सारा, और हो सकता है फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला वहाँ पे विज़िट भी करें और आपको साथ लेके विज़िट करें। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।